Hi everyone. Today our question type is classification question. This is one of the question types in IELTS reading. In this question, you need to classify the information. See, this is the pattern. What is written? Classify the features described below as applying to the shade grown method, the full sun method, both shade grown and full sun methods. क्या बता रहे हैं? कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो शेड ग्रोन के अंडर है, फुल सन के अंडर है या दोनों के अंडर है. वी हैव 3 ऑप्शंस हेयर. अब इसने दिया क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है? कैन बी यूज्ड ऑन ईदर कॉफ़ी और कोका प्लांटेशन. लेट्स सेलेक्ट आवर कीवर्ड. क्या बता रहे हैं? कॉफ़ी और कोका प्लांटेशन की बात कर रहे हैं. और क्या दिया इसने? कैन बी यूज्ड ऑन ईदर का मीनिंग क्या है? दोनों पे ही हो सकती है, राइट? या तो कॉफ़ी पे कैन बी यूज्ड ईदर कॉफ़ी और कोका प्लांटेशन, दोनों की बात कर रहे हैं. लेट्स डिस्कस दिस इंफॉर्मेशन नाउ. व्हाट इज रिटन? सो व्हाट डज शेड ग्रोन मीन एंड व्हाई इज इट गुड फॉर वाइल्ड लाइफ? Most of the world's coffee is produced by poor farmers in the developing world. Traditionally, they have grown coffee and coca under the shade of selectively thinned tracts of rainforest in a genuinely sustainable form of farming. Leaf fall from the canopy provides a supply of nutrients and acts as a mulch that suppresses weeds. The insects that live in the canopy pollinate the coca and coffee and prey on pests. The trees also provide farmers with fruit and wood for fuel. पैराग्राफ में अब हमें लोकेट क्या करना है? हमें हमारा कीवर्ड चाहिए. कुछ कॉफ़ी और कोका की बात कर रहे थे, कुछ फुल सन और शेड की बात कर रहे थे, राइट? देखो, इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इट इज़ रिटन शेड ग्रोन. इट मीन्स इसमें शेड ग्रोन की इन्फॉर्मेशन होगी, बट आपको ये जज करना है कि इसमें कॉफ़ी और कोका की बात कर रहे हैं. क्या बोला इसने? देखो, in this sentence what is written? See, traditionally they have grown coffee and coca under the shade of selectively thinned tracts of rainforest in a genuinely sustainable form of farming. शेड ग्रोन की बात कर रहे हैं. कहते जो ट्रेडिशनली हम क्या ये लोग क्या करते थे, कॉफ़ी और कोका को अंडर द शेड ऑफ सेलेक्टिवली थिन ट्रैक्ट्स ऑफ रेन फॉरेस्ट. किसके अंडर जो है ये ग्रो होते थे? कॉफ़ी और कोका शेड ग्रोन के अंडर, राइट? और ये बता रहे हैं कि सस्टेनेबल फॉर्म थी ये फार्मिंग की. अब एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो कंसेप्ट है हमारा शेड ग्रोन के अंडर आ रहा है. बोथ का ऑप्शन भी था इसमें. इट मीन्स अब इंफॉर्मेशन जो है आपकी मल्टीपल पैराज में हो सकती है. सो व्हाट यू नीड टू डू, आप पहले रीड कर रहे हो, जो पैराग्राफ पहले आ रहा है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपकी मैच हो रही है, आप उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपना पैराग्राफ नोट कर लो. और अगर आगे रीड करने पे किसी और पैराग्राफ में भी ये चीज़ आ रही है ना, तो आप उस पैराग्राफ को भी पेंसिल से लिखो और फिर आप जज करो कि कौन सा ऑप्शन जो है वो फिट बैठ रहा है इसके लिए, राइट? सो नेवर राइट आंसर्स डायरेक्टली विथ पेन. Use pencil so that you can change the option. Now see this paragraph also. What is written? More recently, a combination of the collapse in the world market for coffee and coca and a drive to increase yields by producer countries has led to huge swathes of shade grown coffee and coca being cleared to make way for highly intensive monoculture pattern of production known as full sun. अभी क्या बता रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? देखो, कॉफ़ी एंड कोका मिल गया हमें यहाँ पे. कहते कॉम्बिनेशन ऑफ द कोलैप्स इन द वर्ल्ड मार्केट. कोलैप्स आ रहा है, किस चीज़ में आ रहा है? कॉफ़ी एंड कोका का. क्या बता रहे हैं? And a drive to increase yields by producer countries has led to huge swathes of shade-grown coffee and coca being cleared. कहते ये जो शेड ग्रोन मैथड था ना कॉफ़ी एंड कोका का, ये क्या कर रहे हैं? साफ़ किया जा रहा है. किस चीज़ के लिए किया जा रहा है? टू मेक अ वे फॉर हाईली इंटेंसिव मोनोकल्चर पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन नोन एज फुल सन. किस चीज़ के लिए रास्ता बना रहे हैं? कहते हाईली इंटेंसिव मोनोकल्चर
पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, जिसका टर्म क्या है, टर्म है फुल सन। इट मीन्स ये कंसेप्ट अब किसके अंडर शिफ्ट हो रहा है, कॉफ़ी एंड कोका प्लांटेशन वाला फुल सन के अंडर। हमने लास्ट पैराग्राफ में देखा कि उसने बताया कि ट्रेडिशनली ये शेड ग्रोन के अंडर आता था, मोर रिसेंटली अब ये किसके अंडर आने लग गया, फुल सन के अंडर। इट मीन्स अब इसमें आंसर क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन वाला होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें दोनों की बात करी है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। They have talked about both, so your answer is option number C here. Clear? Move on to the next question. Now what is written, is expected to produce bigger crops. किसकी बात कर रहे हैं, बिगर क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस, एक्सपेक्टेशन दिखाई है यहाँ पे कि क्या होगा, क्रॉप्स जो हैं वो बड़ी बड़ी होंगी। In previous paragraph we have read something like that. देखो बिगिनिंग में इसने जो फर्स्ट हाफ है आपका पैराग्राफ का, उसने क्या बताया, more recently a combination of the collapse in the world market for coffee and cocoa and a drive to increase yields by producer countries has led to huge swathes of shade-grown coffee and cocoa being cleared to make way for a highly intensive monoculture pattern of production known as full sun. इतनी चीज़ हमें क्लियर है कि फुल सन की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो था वो बिगर क्रॉप्स की बात कर रहा था, प्रोड्यूस बिगर क्रॉप्स। यहाँ पे देखो यील्ड क्या है, आउटपुट की बात कर रहे हैं। इसने क्या बोला, मोर रिसेंटली, अब वो क्या बना रहे, कॉम्बिनेशन ऑफ द कोलैप्स इन द वर्ल्ड मार्केट फॉर कॉफ़ी एंड कोका, ड्राइव एंड अ ड्राइव टू इंक्रीज यील्ड्स। किसकी बात कर रहे हैं ये, यील्ड्स क्या है कि जो पैदावार है उसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन आउटपुट की बात कर रहे हैं, किस उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अ ड्राइव टू इंक्रीज यील्ड्स मतलब कि उसकी जो है एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि जो क्रॉप्स जो होंगी वो बड़ी बड़ी होंगी, यील्ड जो है, प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। आगे उसने बोला था ना कि ये शेड ग्रोन कॉफ़ी के अंडर आ रहा है, अब उसको क्लियर कर रहे हैं, किसका वे बना रहे हैं, इंटेंसिव मोनोकल्चर पैटर्न का, जिसका टर्म क्या दिया था, फुल सन। अब यहाँ पे आया था इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस बिगर क्रॉप्स। अब बिगर क्रॉप्स की बात करी तो इन्होंने सिनोनिम क्या दिया यहाँ पे, इंक्रीज यील्ड्स। मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बोली है कि हम लोगों को सिमिलर वर्ड्स पे फोकस रखना होगा, यू नीड टू रिवाइज द वोकैबुलरी साइड बाय साइड। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ योर आंसर? Your answer is option number B, the full sun method. Fine. I hope this question type is clear to you. We will practice more in my next video. Thank you.